हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और एग्ज़ाम वगैरह थे, वो सब तो हो चुके हैं। उस पर हम आराम से बैठ के बात करेंगे। फिलहाल अभी हो चुकी है सुबह। आज है 4 तारीख, अब जब देखेंगे तब रहेगा 5 तारीख। तो अब मैं 4-5 मतलब लगभग एक वीक के बाद आपसे मिल रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आराम से बैठ के बात करेंगे। फिर अपना जिम कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। 200 साल का पहला वर्कआउट और रहा बहुत ही ज़बरदस्त। आज तो बैक एंड बाइसेप से। और सुबह तो ठंड था थोड़ा सा, लेकिन अभी नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब पता नहीं चल रहा है, इतना पसीना निकला है पहली बार 1-2 वीक के बाद। और अमित सर, सबका हैप्पी न्यू ईयर विश करो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। विश करना भूल गया था मैं, क्योंकि हड़बड़ी था सुबह। लेकिन आप सबका दिन दिन का साल बहुत अच्छा जाए, तो उम्मीद करते हैं हम लोग भी कोशिश करेंगे अपने जो आने वाले साल है उसको बहुत बेहतर बनाने का। हर फील्ड में बेहतर फिज़िक, बेहतर मेंटल हेल्थ, बेहतर करियर, सब चीज़ें। तो यही आपसे भी उम्मीद करते हैं। और अभी चलते हैं घर, फिर आपसे आगे बात करूँगा मैं आराम से। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको विश करना भूल गया था, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत सारा नया साल आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लाएँ। तो मम्मी थोड़ा सा काम कर रही हैं एक साथ, और उनको विश करवाऊँगा मैं बाद में। तो अभी मैं नहा धोकर रेडी हो गया हूँ बढ़िया से। और आज बहुत दिनों बाद, मतलब एक दिन स्कूल गया था बीच में, उसका तब बहुत दिनों बाद कंटिन्यू स्कूल जाना है। तो ऐसा शेड्यूल हो गया था ना कि बस घर में रहो घर में रहो, फिर एग्ज़ाम वगैरह, पढ़ाई वढ़ाई वढ़ाई, ऐसा बहुत बिजी शेड्यूल था। इसलिए मैं ब्लॉग्स वगैरह बना नहीं पा रहा था। तो आपको थ्रू इंटरटेन कर रहा था मैं बराबर से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इतनी सारी जो भी परफॉर्मेंसेस थी हमारे गौतम फार्म में, वो सब चीज़ें। तो अभी टाइम हो गया है नाश्ता करने का, और आ गया नाश्ता सामने। फटाफट से मैं दिखाता हूँ क्या है। और भूख बहुत लग गई है, तो खाता हूँ और फटाफट स्कूल का जाता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया। मंदिर तो गए थे अपन, लेकिन मंदिर जाने में लेट हो गए थे, तो वहाँ से आते में और ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, और वरना बस छूट जाएगी मेरी। तो आज है नाश्ते में मोटा रोटी, वन ऑफ माई फेवरेट्स। ये है सेमी और आलू की सब्ज़ी, और ये थोड़ा सा घी, थोड़ा सा, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा खाने से हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं कभी कभी खा लेता हूँ। तो फटाफट से फिनिश करता हूँ और चलता हूँ स्कूल। बैक टू द शेड्यूल। और अब वापस से रेगुलर स्कूल चलेगा। यार कैसे हो गया मेरा जैकेट, हाँ। तो वापस से अब शेड्यूल में आ गए अपन। अब डेली स्कूल जाएंगे और मज़े करेंगे, और क्या। अभी एग्ज़ाम वगैरह टाइम आने वाला है, तो एग्ज़ाम टाइम में फिर बहुत सारे काम होते हैं, तो सब चीज़ें भी करनी है। कुछ कुछ और वर्क है। अभी बहुत लंबी छुट्टी हो गई थी, लगभग 10 दिन हो गया मेरा। तो अभी 7 दिन तो शीतकालीन छुट्टी था, उसके बाद और भी ऐसे सब हो गया एग्ज़ाम वगैरह के चक्कर में। वापस से अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा काम के लिए। तो पहुंच गया हूँ बस का वेट करने, चलते हैं स्कूल। तो दोस्तों शाम हो गई है, मैं घर आ गया था और अभी फ्रेश व्रेश होने जाऊँगा। उससे पहले ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि आज से मैं डिसाइड किया हूँ, मतलब न्यू ईयर में ये रिजोल्यूशन लिया हूँ मैं, कि शाम को रोज़ 7 बजे के पहले खाना खा लूँगा। और खाने भी खाना नहीं खाऊँगा, जैसे ओट्स, दलिया या फिर सैलड, ये सब खाऊँगा। क्या है, थोड़ा सा हेल्थ मेंटेन करना है तो डाइट प्रॉपर लेना पड़ेगा। और जिम जाना है तो जिम जाने के लिए जो डाइट है वो प्रॉपर जब तक नहीं लेंगे तब तक दिक्कत हो जाती है। तो अभी मेरा दलिया बन रहा है। ये बहुत पानी लगता है, मम्मी परेशान हो गई है, इतना पानी लगता है, इतना पानी लगता है, इतना पानी डाल दिया मम्मी हैं। लगभग 2 गिलास 3 गिलास पानी डाल चुका है इसमें। लेकिन दलिया क्या है, थोड़ा सा टाइम लेता है, पकने के बाद भले टेस्टी लगता है। और मैं अकेले रहता तो क्या करता था, मैं तो ऐसे ही उबाल के नमक डाल खा लेता था। लेकिन मम्मी है तो मम्मी बोली इसको ही थोड़ा सा अच्छे से टेस्टी बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा तड़का लगा दी है। हाँ, तो ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। ऑयल कम ही रहता है हमारे यहाँ खाने में। तो ऐसा सब सीन है आज का। अब मैं जाता हूँ फटाफट से फ्रेश व्रेश होकर आता हूँ, और फिर अपना दलिया खाऊंगा, क्योंकि अभी बजने वाले हैं 7, लगभग 10 मिनट बचे हैं। तो इससे पहले कि 7 बज जाए, 7 बजे मेरा वो क्या लिमिट हो जाएगा, डेडलाइन है, उससे पहले मैं खा लूँगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों बात ऐसी है, मैं हूँ बहुत मेहनती लड़का, और मैं भी काट रहा हूँ सब्ज़ी कल सुबह की प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए मैं आपसे सब्ज़ी काटते काटते बात करने वाला हूँ। अभी क्या क्या हुआ, तो पहले अपने ट्राइपॉड में लगा देता हूँ मैं, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। तो दोस्तों बात ऐसी है कि नया साल चालू हो गया है, और नए साल में बहुत सारी तैयारियां भी चालू कर लिया हूँ मैं, कि बहुत सारी चीज़ें करनी है, सोच के रखा हूँ रिजोल्यूशन सबने। तो आपको ये एक एक करके बताऊंगा मैं धीरे धीरे। उससे पहले मैं अपना सब्जी काट रहा हूँ। सब्जी काटते काटते ये बताता हूँ कि इतने दिनों में हुआ क्या है ना। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा दोनों काम एक साथ कर लेता हूँ। तो बात ऐसी है कि मैं यहाँ से 28 तारीख को बालोद से गया। कहाँ गया मैं, अपने नाना जी के घर, नानी जी के घर, सुरगी। और फिर वहीं था पूरा एक वीक। तो 28 हो गया, फिर पढ़ाई वढ़ाई में
पढ़ाई वढ़ाई का काम था, क्योंकि 29 को था एग्जाम मेरा। तो फिर पढ़ना ही था, जैसे जैसे क्या करोगे। तो पढ़ाई वढ़ाई किया उस दिन, और उस दिन तो दोपहर तक पहुंचा मैं सुरगी। फिर जैसे जैसे करते शाम हो गई। शाम को फिर खा पी के सो गया। अब एक मजे की बात बताता हूँ। बात ऐसा है कि 29 को पेपर है, 28 को मैं और मेरा फ्रेंड है, वो ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग कितने बजे कॉलेज पहुंच जाएंगे। हम लोग बोल रहे हैं अरे यार हर बार 10 बजे से एग्जाम रहता है, तो अपन थोड़ा सा पहले पहुंच जाते हैं, 9 8:30 9 बजे तक पहुंच जाते थे। तो वैसे ही अपन भी जरूर पहुंचेंगे ऐसा सोचे थे। तो अब एक दिन पहले ना 28 को शाम को ये डिस्कस कर रहे हैं कि कल कितने बजे पहुंचना है। फिर एक बार टाइम टेबल चेक किए, मेरा फ्रेंड चेक किया टाइम टेबल कि कितने बजे जाना है यार, टाइम टेबल देख लेता हूँ ऐसा ऐसा बोल के। तो उसमें पता चलता है कि हमारा एग्जाम 2 बजे से है। और हम लोग ये बात कब जान रहे हैं, एक दिन पहले शाम को 7 बजे। तो पहले तो थोड़ा सा वो भी हुआ, अरे यार हम लोग को टाइम भी नहीं पता है। अब हर बार कैसे रहता था ना कि मतलब 10 बजे से ही रहता था, 2 सेमेस्टर हो गए एग्जाम देते, थर्ड सेमेस्टर हो गया था। तो मैं बोला ठीक है। तो उसके बाद हुआ ये दूसरे दिन तो 2 बजे से एग्जाम है। तो बोले अपन बढ़ क्यों रहा इतना, बोले सो जाते हैं मस्त चिल होके। तो फिर दूसरे दिन उठा सुबह आराम से, फिर 2 बजे एग्जाम था। फिर थोड़ा बहुत और पढ़ाई वढ़ाई किया, फिर निकल गया कॉलेज के लिए। और कॉलेज था मेरा दूर था थोड़ा सा, नेहरू नगर में है कॉलेज जहाँ पर मेरा एग्जाम होता है। तो वहां तक गया मैं। तो वहां पे जल्दी पहुंच गया था मैं, उम्मीद था कि थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह रहेगा इसलिए जल्दी निकल गया था। तो एग्जाम 2 बजे था, मैं पहुंच गया हूँ 11:30 बजे से। तो फिर वेट किया सोनाई सर का, तब तक मैं पढ़ रहा था बैठ के वहीं कॉलेज में। तो पढ़े वढ़े फिर उस दिन का एग्जाम निपटा। और ऐसा होता है ना कि एग्जाम के पहले वहां जाओ तो वहां कुछ याद नहीं रहता है, एग्जाम के पहले कितना भी पढ़ाई कर लो, एग्जाम वाले बैठने के बाद आदमी ब्लैंक हो जाता है। तो वैसा हर बार मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ता नहीं। मैं टॉपिक टॉपिक देख लेता हूँ, लिखना तो अपने इमेजिनेशन से ही है, मतलब अपने क्रिएटिविटी से लिखना है। तो इसी वजह से मैं उतना ज्यादा पढ़ा था, ठीक ठाक लेवल तक पढ़ा था। बाकी पिछले सेमेस्टर इतना नहीं पढ़ पाया था इस बार, मन नहीं कर रहा था एक्चुअल में। क्या था, छुट्टियां लग गई थी। और छुट्टियों में था कि सोचा था कहीं घूमने चले जाता है यार, इतने दिन बाद तो छुट्टी मिली थी लंबी छुट्टी। उसमें कॉलेज वाले ने पेपर रख दिए। और सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि न्यू ईयर के दिन पेपर भी था। तो और मन उठ गया था पढ़ने से, लेकिन क्या एग्जाम तो दिलाना ही है। फिर भी अच्छी खासी लिख के आया हूँ मैं, 3 3 सौ भर के, ऐसा सीन चला है। उसके बाद उस दिन का एग्जाम हुआ, फिर वापस घर आया। और शाम आते आते एकदम मतलब अंधेरा हो गया था, क्योंकि 5 बजे तक एग्जाम था। अब 5:30 तक तो कॉलेज से निकले। और उसके बाद फिर बहुत स्ट्रगल स्ट्रगल कर करके पहुंचा मैं जैसे थे, क्योंकि थोड़ा सा जो एरिया है गांव एरिया है। तो वहाँ खेत खेत से होते होते आए, इतना कीड़ा इतना कीड़ा। ये सब होते होते पहुंच गया घर। फिर 2 दिन और थे अपने हाथ में। तो 2 दिन फिर पढ़ाई किया थोड़ा बहुत। फिर वैसी 1 तारीख को या 31 तारीख को मस्त सेलिब्रेट किया न्यू ईयर। 10 बजे चादर तारा सो गया मस्त। और फिर दूसरे दिन सुबह उठा, क्योंकि मेरा तो एग्जाम था। हमारा कहाँ न्यू ईयर भैया, एग्जाम वालों का क्या ही न्यू ईयर। तो मस्त सोए, दूसरे दिन सुबह उठ गया, जैसे का तैसा दिन। तो न्यू ईयर पे फिर सुबह पूजा पाठ किया। फिर गया एग्जाम देने वापस से। अब एग्जाम दिया, फिर शाम हो गया। तो फिर कुछ कुछ चीजें थी। एक कहा था मैं 1 तारीख को वापस गया था कि नहीं गया था, कुछ काम से रुक गया था क्या। हाँ मैं कुछ काम से भिलाई में रुक गया था। फिर दूसरे दिन स्कूल जाना था, फिर स्कूल स्कूल हुआ। फिर वापस शाम फिर वापस से भिलाई गया। फिर 2 तारीख को 3 तारीख को थोड़ा कुछ काम था मेरे को दुर्ग में। तो फिर उस दिन वो काम निपटाया। फिर फाइनली कल 3 तारीख को शाम को मैं आया बालोद। अब उस बीच में इतना सारा चीज हो गया कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता था। ऊपर से क्या है एग्जाम का टेंशन रहता था। तो कुछ शूट करने का भी मन नहीं करता था, लेकिन पढ़ने का भी मन नहीं करता था। ऐसा चीजें बहुत सारी मिक्स मिक्स चल रही थी, लेकिन कोई नहीं, अब एग्जाम्स वगैरह हो गए हैं पूरे कंप्लीट। और अब मैं एकदम बढ़िया से रेस्ट वेस्ट लेके रेडी हो गया हूँ आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देने के लिए। आज का दिन थोड़ा सा बिजी था, और पहला दिन था तो आज भी एग्जॉस्ट लग रहा है एकदम मेरे को। 7 8 दिन बाद स्कूल जाओ ना तो हालत खराब हो जाता है एकदम, ऐसा सब चीज है सीन। तो आज तो ठीक है, जैसा जैसा बीत गया। कल से वापस से एकदम बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स आपके लिए आएंगे, उसके लिए रेडी रहेगा, रेडी रहिएगा आप। और मैं तो आपको पूरा एंटरटेन करने का कोशिश करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपको इतने दिन में बोर नहीं किया होगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंसेस थी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी एक से बढ़कर एक। और उसको यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। मेरी कमी आपको ज्यादा महसूस नहीं हुई होगी। जैसे कुछ लोग आज कमेंट कर रहे थे कि आपके ब्लॉग्स को बहुत मिस कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर ब्लॉग्स मिल जाएगा मैं बोला हूँ। तो अब आप इस व्लॉग के बाद से आपको रेगुलर डेली मिलने वाले हैं। और देखते हैं अभी अगर कुछ ट्रिप्स वगैरह प्लान हो जाए, तो उसका भी आपको बढ़िया सा स्टोरी देखने को मिलेगा कि कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, चल रही है बढ़िया से लाइफ। और आप लोगों ने कैसा न्यू ईयर बनाया आप भी बताइए कमेंट करके,
कि मेरी तरह सो के बिताए, कि आपने कहीं पार्टी वार्टी करने गए थे बढ़िया घूमने फिरने। क्या है मैक्सिमम लोग क्या होता है, पार्टी वार्टी तो नहीं करते हैं, लेकिन 1 तारीख को जरूर घूमने उमने जाते हैं, फैमिली ट्रिप ये सब में। अपना अपना रहता है तरीका सबको मनाने का। कोई पार्टी करके मनाता है, कोई मंदिर जाके मनाता है, और कोई कोई होता है जो मेरे तरह सो के मना लेते हैं। तो मैं तो मंदिर गया था वैसे, पूजा पाठ करके ही मनाया हूँ इस साल, कि भगवान इस साल को अच्छा रखना और ज़्यादा ज़्यादा तरक्की देना सबको, सबको खुश रहें, आबाद रहें, और सब अच्छे खुश रहते जाएं अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल होते जाएं। यही सब दुआ कर लेता हूँ मैं भगवान से, और क्या है। अरे यार, ये जो सेंटर वाला पोर्शन रहता है ना पत्ता गोभी का, थोड़ा सा ज़्यादा ही हार्ड हार्ड रहता है, वो कट नहीं करता। तो बस यही सब था दोस्तों। और डिनर डिनर हो गया मेरा। 7 बजे का मैं बताया था डेडलाइन था, तो 7 बजे अपना डेडलाइन के पहले मैं कंप्लीट कर लिया अपना जो भी डिनर डिनर था। ये पत्ता गोभी काट रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा जाऊंगा टहलने के लिए। एक चीज़ और ऐड किया हूँ मैं अपने शेड्यूल में, कि खाना खाने के बाद ज़्यादा देर बैठना नहीं है, लेकिन मम्मी मेरे को खाना खा के बैठा था और सब्जी काटने के लिए लगा दी। बोला ठीक है सब्जी काट लेता हूँ, उसके बाद जाऊंगा और टहल के आऊंगा थोड़ा सा। बस हो गया, सब्जी कटने वाला है। तो फिर शाम को मतलब टहल वहल के आता हूँ, फिर आपके लिए एक स्टोरी सुनाऊंगा। अब वापस से अपने जो रिचुअल्स है उसको चालू करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए अच्छी सी स्टोरी ढूंढता हूँ, और ढूंढता हूँ क्या, मैं थोड़ा सा इंस्पायर ले लेता हूँ कहीं से, फिर उसको अपने आप से रिलेट करके बताता हूँ आपको। हमेशा अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूँ आपके साथ स्टोरी से रिलेट करके। तो वैसी सब चीजें फिर से अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। और नया साल आ गया है, तो नए साल में और कुछ नई चीजें करने की कोशिश करूंगा मैं। सोच रहा हूँ एक थोड़ा सा सेटअप वगैरह भी बनाऊं, जिसमें आपको प्रॉपर जैसे हॉरर स्टोरी सुनाया था, वैसे कुछ कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करते हूँ। वैसे स्टोरी बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन उसका शेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी कमी हो जाती है। तो आपको वीकली एक आध स्टोरी जो अच्छे से प्रॉपर हॉरर स्टोरी हो, या कुछ भी लाइफ की बहुत सारे किस्से होते हैं, किस्से कहानियां, तो आपसे शेयर करते जाऊंगा। और मैं अपने लाइफ के करूंगा, साथ में अपने दोस्तों के, यारों के, सबका जिस जहाँ से जो मिल जाए, ये सब चीजें भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मैं फटाफट से सब्जी फिनिश करता हूँ और मिलते हैं स्टोरी के साथ। तो दोस्तों मेरी मेहनत रंग लाई, और इतना सारा पत्ता गोभी काटा हूँ, बहुत बड़ा सा लाया था मैं। लेकिन पत्ता गोभी की ये दिक्कत है ना, कि इतना भी बड़ा हो, जब पकने के बाद बहुत थोड़ा सा हो जाता है, तो इसमें आलू वालू डाल के बनाना पड़ेगा। और बढ़िया मेरी मेहनत की देख लो, मेरी मेहनत रंग लाई। तो मम्मी ले जा लो इसको, हो गया। और मैं चलता हूँ, थोड़ा टहल के आता हूँ, फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर। और आज भी एक अच्छी स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपको मोटिवेट मिले। और बहुत दिन हो गए आपको स्टोरी सुनाए हुए, तो मेरे को भी बहुत सारी स्टोरी सुनानी है आपको। तो उसी कड़ी में आज एक अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो स्टोरी ऐसी है। तो दोस्तों आज की स्टोरी कुछ ऐसी है, कि एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था, मूर्तिकार रहता था, जो बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था, और उसका जीवन यापन बढ़िया चल रहा था। तब इतने इतने मतलब उसकी कमाई इतनी हो जाती थी कि वो अच्छा सा जीवन यापन कर रहा था। कुछ समय के बाद उसका एक बेटा हुआ, और बेटा बचपन से ही इंटरेस्टेड था अपने पिता के कला से, और उसको ही मूर्ति बनाने में इंटरेस्ट आ गया। तो कम से ही वो बहुत अच्छी मूर्ति बनाना सीख गया था। तो जब जब वो मूर्ति बनाता था, तो और पहले से बेहतर कर जाता था। तो जो मूर्तिकार था वो अपने बच्चे के इस प्रोग्रेस से बहुत खुश था। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो प्रॉपर मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया उसका बेटा। तो अच्छा बनाता था, फिर भी जो मूर्तिकार था वो उसमें हमेशा कोई ना कोई कमी निकालता था, छोटा मोटा उसको सजेशन देता था कि इस चीज़ को और बेहतर कर सकते हो, इस चीज़ को और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो उसका बेटा रहता था, वो उसको मानता था उनके अपने पिता के बात को, और धीरे धीरे उस चीज़ को इम्प्रूव करता था। और एक टाइम ऐसा आया कि वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ बनाने लग गया। लोग दूर दूर से आते थे उसकी मूर्ति खरीदने, और उसके पिता से ज़्यादा महंगे में उसकी मूर्तियों को खरीद कर ले जाता था। तो ऐसा सब चल रहा था, टाइम बीतते गया। लेकिन जो उसका बेटा था, वो जब भी मूर्ति बनाता था, कितनी भी अच्छी मूर्ति बनाए, कितनी भी अच्छे दामों, बहुत ऊंचे ऊंचे दाम में बेचे, लेकिन तब भी उसके पिता उसकी जो भी मूर्ति बनाता था, जो भी नया काम करता था, उसमें थोड़े बहुत नुक्स निकाल देते थे, और उसको सजेशन देते थे हमेशा कि ये चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो एक समय तक तो उसका जो बेटा है वो सुनते रहता है, और अपने पिता की बात को मानता रहता है और फॉलो करता रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके सब्र का बांध है वो टूट जाता है, उसके बेटे का, मूर्तिकार के बेटे का। और एक दिन अपने पिता से पूछ ही लेता है कि पिताजी, मैं इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ, आपसे ज़्यादा कीमत में मेरी मूर्तियाँ बिकती है, फिर भी आप मुझे नुक्स नुक्स निकालते हो मेरे काम, हर काम पर, ऐसा क्यों करते हैं आप? मेरी मतलब
उसके बेटे को ऐसा लगता है कि आप मेरे प्रसिद्ध हो, मैं ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया हूँ, इसलिए आप थोड़ा-सा जलते हो मेरे से, या मेरी जो प्रसिद्धि है वो आपको देखी नहीं जा रही है। तो फिर पिता उसके कुछ नहीं बोलते, बोलते ठीक है बेटा, आज के बाद से मैं तेरे को किसी भी काम के लिए नहीं टोकूँगा। उसके बेटे को ये लगने लग गया था कि उसका काम इतना परफेक्ट है कि लोग इतना उसको उसको तारीफ़ करते हैं, इतने ऊँचे-ऊँचे दाम में उसके जो मूर्तियाँ हैं उसको खरीद के ले जाते हैं। उसके बाद भी उसके जो पिता उससे नुक्स निकालते हैं, जिस बात से उसको बहुत चिढ़ हो गई थी उसके बेटे को। तो एक टाइम बाद वैसे बोल दिया अपने पिताजी को कि अब तो आप बार-बार मेरे काम में नुक्स मत निकाला करिए। मैं अपना काम है वो बहुत परफेक्शन से करता हूँ। तो पिताजी मान गए और उसके बाद उनके पिता ने उसको बोलना छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, बीतते गया, टाइम बीतते गया और जो उसका बेटा था उसकी पॉपुलैरिटी अब धीरे-धीरे कम होती गई। अब एक टाइम आया जब उसके जो मूर्तियाँ थी उतनी पॉपुलर नहीं रही, ना उसमें ज़्यादा बिक्री होती थी। लेकिन उसके पिता की जो मूर्तियाँ थी वो भी थोड़ी-थोड़ी जैसे पहले बिक रही थी वैसे ही उसी दाम पे उतना ही बिकता रहता था। तो कुछ समय बाद तो उसका बेटा था वो निराश हो गया कि इतना अच्छा बिकता था मेरा, इतने लोग इतना मेरा तारीफ़ करते थे, अचानक से सब लोग मेरा तारीफ़ करना बंद कर दिए और उसके बाद अब मेरी जो मूर्तियाँ उतनी बिक भी नहीं रही हैं। तो एकदम अपने पिता के पास जाता है और पहले तो माफ़ी माँगता है कि पिताजी, मैंने उस दिन आपको ऐसा सब बोल दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक टाइम था जब मेरी मूर्तियाँ बहुत बिकती थी, लोग बहुत महँगे-महँगे मेरा मूर्तियाँ खरीदते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कुछ टाइम में ही कि अब मेरी मूर्तियाँ बिकनी बंद हो गई हैं। तो उसके पिताजी पहले थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मैं जानता था ये बात एक ना एक दिन होगी। तो उसका बेटा फिर थोड़ा-सा ऐसा खींच जाता है कि जब आपको ये बात पता थी, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो उसके पिता बोलते हैं, बेटा हर चीज़ का एक समय होता है। उस टाइम मैं बता देता तो फिर अभी तुमको ये सीख कैसे मिलती? तो उसके पिता बताते हैं कि तुम मुझे बार-बार, मतलब मैं तुम्हें बार-बार किसी चीज़ के लिए टोकता था या तुम्हारे काम में नुक्स निकालता था, तो तुमको वो बात बुरी लगती थी। लेकिन वो चीज़ मैं इसलिए करता था ताकि मैं तुम्हारे काम में उतनी कमी रहती नहीं थी, फिर भी मैं कुछ ना कुछ कमी इसलिए गिनाता था ताकि तुम अपने ऊपर रेगुलर इम्प्रूव करते रहो, अपने काम को और अच्छा बनाने के लिए मेहनत करते रहो निरंतर, ताकि लोग उसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करें। तो जब मैं तुम्हारे काम में नुक्स निकालता था, तो तुम और ज़्यादा मन लगा के काम करते थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करके और अपने जो पिछले काम से और ज़्यादा अच्छा काम करते थे अगली बार जब भी करते थे। लेकिन एक टाइम का जब मैंने तुम्हारे नुक्स निकालना बंद कर दिया, तो तुम्हें लगने लगा तुम परफेक्ट हो गए हो और तुम्हारा हर काम परफेक्शन रहता है, तो तुमने इम्प्रूवमेंट करना छोड़ दिया। इस वजह से तुम्हारी जो प्रसिद्धि है वो कम हो गई और तुम्हारे जो मूर्तियाँ हैं वो भी बिकनी कम हो गई, क्योंकि लोग तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं और हर बार पिछले काम से ज़्यादा अच्छा उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी जो तुम्हारा काम है वो कंसिस्टेंट हो गया, मतलब एक ही कॉमन काम कर रहे हो, तुमको लगता है वो परफेक्ट है, तुम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाना चाह रहे हो, तो एक ही काम कर रहे हो लेकिन लोग तुमसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ और अच्छा हूँ, इससे और अच्छा हो का उम्मीद करते हैं। तो इसी बात के कारण तुम्हारी जो प्रसिद्धि है वो रुक गई है। तो उसका जो बेटा था वो इस बात से समझता है कि सही बात है, मेरे पिताजी मेरे नुक्स निकालते लेकिन मेरे अच्छे के लिए निकालते थे। तो उसके बाद से वो फिर से मेहनत करता है, मन लगा के काम करता है और एक बार फिर से उसकी मूर्तियाँ हैं वो अच्छी से बिकनी चालू हो जाती है और वो रेगुलर उसमें इम्प्रूवमेंट करते आता है और अच्छी-अच्छी और अपने काम है वो लोगों के सामने रखता है और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। तो इस छोटी-सी स्टोरी से हमें ये सीखने मिलती है कि हमारे जो बड़े होते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है हमारे लिए। हमारे जीवन में उनका एक्सपीरियंस है वो एक एडिशनल मोरल जोड़ता है हमारे लिए और हमें लगातार हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट रखना चाहिए। इम्प्रूवमेंट किसी के जो कोई आपकी आलोचना कर रहा है उसको भी एक पॉज़िटिव में वे में लो, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है उसको तो पॉज़िटिव वे में लेना ही है आपको। तो इससे क्या होगा, हम लगातार निखरते जाएँगे। कि बोलता है ना, कोई अगर पत्थर मार रहा है आपको, वो पत्थर को इकट्ठा कर लो और एक दीवार बना लो या एक सीढ़ी बना लो अपनी सफलता का। तो वही चीज़ है, अगर कोई आपका काम का आलोचना कर रहा है तो उसकी आलोचना को पॉज़िटिव वे में लीजिए और अपने अंदर सुधार कीजिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और कोई तारीफ़ करे तो उसको उसमें आपको गुरूर एज़ अ गुरु नहीं लेना है या एज़ अ अपना ईगो में नहीं लेना है। उसको बहुत सब आपका तारीफ़ कर रहे हैं तो मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ, अब मैं परफ़ेक्ट हो गया हूँ अपने काम में, तो मुझे किसी की आलोचना नहीं सुनना, ऐसा सब चीज़ें नहीं करना। हमको निरंतर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है और परफ़ेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमेशा एक टाइम के बाद जो आपको लगता है कोई काम आपका परफ़ेक्ट हो रहा है, एक टाइम का तो आउटडेटेड हो जाता है। तो आपको हमेशा समय के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने आप को और बेहतर बनाते रहना है। तो ये थी आज की कहानी की सीख। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।